नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 है आपकी, उसको लेकर के। साथियों, आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि आपके पदों के अंदर बढ़ोतरी होगी। अब आपकी वैकेंसी 53,000 से ज्यादा बढ़ करके लगभग 70,000 पदों के आसपास में होने वाली है, जिसकी न्यूज सूचना आपको जल्द ही मिल जाएगी। क्योंकि साथियों, आपको सभी को पता है कि कल या परसों जिस प्रकार से धरातल पे आप लोगों को पता है लगातार विरोध और प्रदर्शन चल रहे हैं कि पदों के अंदर बढ़ोतरी की जाए, तो इस प्रकार से ही कल परसों जो डेलीगेशन सरकार से मिला था या बोर्ड से मिला था, तो उसमें कुछ इनपुट मिले हैं कि सरकार के माध्यम जो सूचना जानी थी वो चली गई है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अनुमति मिलना बाकी है। क्योंकि विभागों से जो खाली पद और थे उसकी सूचना जो मांगी गई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए यही लग रहा है कि लगभग आपके पद बढ़कर के 17,000 के आसपास हो जाएंगे। देखिए, ये कल की न्यूज है जिसके अंदर लिखा गया है कि खुशखबरी और राहत भरी समझे, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 10 से 11-12 जनवरी के रोजगार मेले में आयोजन होने के बाद में 20,000 पद और अधिक का फायदा हो जाएगा। ये तो हनुमान किसान जी जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो रनिंग में भर्तियां चल रही हैं इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो आप लोगों के लिए लगभग ये 20,000 पद और इस बेरोजगार मेले के अंदर जो होने वाला है जनवरी के अंदर 10, 11, 12 जनवरी को, अभी तक पूरा फिक्स डिसाइड नहीं हुआ किस तिथि को होगा, तो ये आप सभी को पता है। इस तिथि को आप सभी लोग बेरोजगारी का जो रोजगार मेला लगेगा, इसके अंदर लगभग 20,000 पदों के ऊपर ज्वाइनिंग और दे दी जाएगी। उसके बाद में आप सभी को पता है कि लगभग इतने पद ये खाली हो गए, तो लगभग 53,000 पद वो थे जो बच्चे इन रनिंग भर्तियों के अंदर सेलेक्ट हो रहे थे, वो बच्चे अब फोर्थ ग्रेड के तरफ झांक करके नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको इससे अच्छी जॉब मिल चुकी है। अब बात ये आती है कि कहाँ तक ये कार्य किया गया है कि आप सभी लोगों को नए पद इसके अंदर जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे। तो उसकी बात देखिए, कल बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष ने खुद ने बताई है कि किस प्रकार से उन्होंने इस चीज की मांग रखी थी और किस प्रकार से आप उनके मुख से सुन सकते हैं। जैसे उन्होंने कल कहा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर जब हम स्टार्टिंग में पिछली सरकार से हम लगातार मांग कर रहे थे, जैसे ही भजन लाल जी की सरकार आई थी तो सरकार ने उस पहल को सुना, और जब 22 जून 2024 को हमारी मुलाकात हुई थी उसके बाद में सरकार ने कहा कि हम बहुत बड़े पदों पर भर्ती का आयोजन करेंगे और लगभग 60,000 पदों पर, जिसको लेकर कई बार सरकार के द्वारा भी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो 60,000 पदों पर इसका आयोजन करवाएंगे। 60,000 की घोषणा थी, जबकि 53,749 पदों पर इसका एग्जाम हुआ है। सरकार ने भी उस समय सकारात्मक जो है रुख अपनाते हुए पुनः परीक्षण करवाया और वो लगभग डाटा जो है वो एआरडी के पास पहुंच चुका है। अब सरकार को केवल डिसीजन लेना है। तो ये आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने कहा है कि हमने पिछली सरकार से मांग की थी और पिछली सरकार ने जिस प्रकार से बच्चों को बच्चों की रोजगार को मेले देखते हुए इसकी नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला लिया और 53,000 वैकेंसियों के ऊपर जो पद निकाले गए थे, उसके बाद में अब जिस प्रकार से हम लोग इस तरह की मेहनत कर रहे हैं और धरातल पे संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से लगता है कि सभी बच्चों को इसके अंदर खुशखबरी मिलने वाली है। 30 तारीख को फिर हनुमान किसान जो है एक बड़े डेलीगेशन के साथ में सरकार से मिलेंगे, क्योंकि विभाग से जो सूचना आई है वो इन पॉजिटिव है, उसके अंदर पद बढ़ाए जा सकते हैं। लगभग 87,000 के आसपास में पद वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की खाली बताए जा रहे हैं, तो उसके अंदर आप सभी को पता भली बात ही पता है कि इसके अंदर ये पद और जोड़े जा सकते हैं, और ये पद जुड़ने के बाद में लगभग आपके 70,000 के आसपास में हो जाएंगे। तो आपकी कट ऑफ जो है आपको और भी कम देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये आप लोगों के लिए फोर्थ ग्रेड की न्यूज थी जिसका हम लोगों ने आपके साथ में साझा किया है। टेलीग्राम के लिंक जो आपको है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, उसको ज्वाइन कर ले ताकि अन्य कोई भी सूचना आएगी वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।